नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक गायन शैली व संगीत घराने के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कथन एवं कारण का है। कथन ए है, पंडित राम नारायण और उस्ताद सुल्तान खान ने सारंगी वाद्य यंत्र को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। तो ये जो कथन ए है ये बिल्कुल सही है। कारण आर है, सारंगी राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादकों द्वारा बजाए जाने वाला एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो कारण आर इसमें सही है। पंडित राम नारायण उस्ताद सुल्तान खान ये राजस्थान के प्रख्यात शास्त्रीय वादक है। तो जो कारण आर है इसमें एक ही सही व्याख्या भी इसमें कर रहा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है, और आर है वह एक ही सही व्याख्या भी इसमें करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मांड गायकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अल्लाह जीलाबाई बीकानेर से संबंधित थी और इन्हें मांड की मल्लिका कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। अल्लाह जीलाबाई का संबंध बीकानेर जिले से था और ये प्रसिद्ध मांड गायिका थी। अगला कथन है, गौरी देवी का संबंध मांड गायन शैली से नहीं था। तो ये असत्य कथन है। गौरी देवी का संबंध मांड गायन शैली से था। अगला कथन है, बतुल बेगम एक प्रसिद्ध मांड गायिका है। तो ये सत्य कथन है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल एक और तीन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में गायिका या कलाकार है और सूची 2 में उनके उपनाम या उनकी विशेषता है। तो पहली जो गायिका है गौरीबाई है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से जानते हैं। अगली है इलाजीलाबाई, इनको मांड की मल्लिका कहा जाता है। अगली जो गायिका है वह गुलाबो है, ये कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बतुल बेगम, इनका संबंध मांड गायिका से है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थानी लोकगीत के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। पहला जो कथन है वह है, ओल्लू गीत पुत्री की विदाई के समय गाया जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। मुम्मन गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो ये भी सही है। झरोवा जैसलमेर क्षेत्र का एक विरह गीत है। तो ये भी सत्य है। इंडोनी लोकगीत फसल कटाई के समय गाया जाता है। तो ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि जो इंडोनी है ये परिहानियों द्वारा पानी भरते समय गाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है, पंडित जसराज मेवाती घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। जसराज जी का संबंध मेवात घराने से था और ये प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। दूसरा कथन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जयपुर में स्थित है। तो ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये जोधपुर में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन एक है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। लांगूरिया केला देवी मेला ये सही सुमेलित है। लांगूरिया गीत केला देवी के मेले में गाए जाते हैं। नेतल का भरता रामदेव जी ये भी सही सुमेलित है। देव नारायण जी की फड़ रावण हत्यावाद ये गलत है। देव नारायण जी की फड़ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टोटिया विवाह या परंपरा बारात जाने के बाद ये सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। एक तरफ लोकगीत है, दूसरी तरफ उनके स्थानीय कला क्षेत्र है। तो झरोवा लोकगीत है, ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। लांगूरिया गीत करौली का प्रसिद्ध है। जगजीत सिंह ये श्री गंगानगर का प्रसिद्ध है। और गौरीबाई ये इनका संबंध डूंगरपुर से है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। कथन है, राजस्थान में लोक नाट्य और गीतों की विविधता भौगोलिक और सांस्कृतिक भिन्नता को दर्शाती है। इसमें पहला निष्कर्ष है, झरोवा जैसे गीत थार मरुस्थल में विरह संवेदना से जुड़े हैं। तो ये सत्य कथन है। झरोवा है ये जैसलमेर का विरह गीत है। दूसरा निष्कर्ष है, टूंटिया जैसी परंपराएं केवल पुरुषों द्वारा संपन्न की जाती है। तो ये गलत है। टूंटिया जैसी जो परंपराएं ये महिलाओं द्वारा संपन्न की जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों पर विचार कीजिए। जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद। उपरोक्त में से कौन तुरा कलंगी ख्याल लोक नाट्य शैली से मुख्य रूप से संबंधित है? तो आपको बताना कि इन चारों में से कौन तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित है। तो इसमें जयदयाल सोनी और चेतराम, ये दोनों तुरा कलंगी ख्याल लोक नाट्य शैली से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल लोक संगीत के संदर्भ में सही युगम की पहचान कीजिए। मेवात क्षेत्र अलवर, ढूंढाट क्षेत्र दौसा व सवाई माधोपुर, हाड़ौती क्षेत्र कोटा या शेखावाटी क्षेत्र सीकर। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ढूंढाट क्षेत्र दौसा व सवाई माधोपुर। हेला ख्याल ढूंढाट क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक संगीत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कथन एवं कारण से है। कथन ए है, लोक नाट्यकार न्यूनाराम को शेखावाटी ख्याल का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। तो कथन ए इसमें सही है। शेखावाटी ख्याल के जो प्रवर्तक है ये न्यूनाराम है। कारण आर है, इन्होंने इस शैली को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह शैली मुख्य रूप से सीकर, झुंझुनू और चूरू में प्रचलित है। तो ये कारण आर भी इसमें सही है। लोकप्रिय बनाने के कारण ही इन्हें शेखावाटी ख्याल का प्रवर्तक माना जाता है। और ये जो शेखावाटी ख्याल है ये सीकर, झुंझुनू और चूरू की प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार जानकी लाल भांड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है और इनका संबंध स्वांग कला नाटक से है। तो ये इसमें ऑप्शन बी है, यानी कि जानकीलाल भांड है, इनको मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। ख्याल यानी कि बहुरूपिया कला के ये प्रसिद्ध कलाकार है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्था और उनके स्थानों पर विचार कीजिए। पहली है रूपायन संस्था, बंदारू जोधपुर। तो ये सही है। रूपायन संस्था है ये बंदारू जोधपुर में ही स्थित है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, ये भी सही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है ये जोधपुर में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। अच्छे से देख लेना, ये दोनों संस्थाएं बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस मंगनियार गायक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मामे खां, गाजी खान बन्ना, सुल्तान खां, सदीक खां मंगनियार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजी खां बन्ना को 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान का प्रसिद्ध संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है जिन्हें महिलाएं सिर पर चरी यानी कि मटका रखकर नृत्य करती है? घूमर नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या गैर नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरी नृत्य। फल्गुबाई है ये चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और ये गुज्जर समुदाय से इनका संबंध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाद्यों में से कौन सा एक घन वाद्य है जबकि बाकी तीनों सुशील वाद्य है? खड़ताल, मसक, सहनाई या अलगोजा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खड़ताल है ये एक घन वाद्य है, यानी कि वो वाद्य यंत्र जिनको आपस में टकराने से जो बचते हैं उनको हम घन वाद्य कहते हैं। तो खड़ताल इसमें घन है, बाकी मसक, सहनाई और अलगोजा ये सुशील यानी फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा। तो ये सही है। विश्व मोहन भट्ट को मोहन वीणा का आविष्कार माना जाता है। चतुरलाल तबला, ये भी सही है। सुल्तान खां खामियाजा, ये गलत है। उस्ताद सुल्तान खां है ये विश्वविख्यात एक सारंगी वादक है, तो इनका संबंध सारंगी से है। जिया फरीदीन डागर ध्रुपद गायक, ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है? नौटंकी भरतपुर अलवर की प्रसिद्ध है, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, और तुरा कलंगी मारवाड़, ये गलत है। तुरा कलंगी है ये मारवाड़ की प्रसिद्ध नहीं है, तुरा कलंगी है ये मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है, और मेवाड़ क्षेत्र में भी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले की ये प्रसिद्ध है। रम्मत है ये बीकानेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कथन कारण का है। कथन ए है, भक्त कवयित्री मीराबाई का विवाह है मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। तो ये सही है। मीराबाई का जो विवाह है मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, उनके साथ हुआ था। तो ये कथन सही है। कारण आर है, मीराबाई ने अपना पूरा जीवन राजकुमार भोजराज की सेवा और संगीत को समर्पित कर दिया। तो कारण आर इसमें गलत है, क्योंकि मीराबाई ने अपना शेष जीवन पति की सेवा की बजाय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भजनों को समर्पित कर दिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है, परंतु इसमें आर है वह गलत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की गायन परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पावड़ा लोकगीत नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्री द्वारा गाया जाता है। तो ये सही है। रतवाई लोकगीत मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो ये जो कथन है ये गलत है। रतवाई जो लोकगीत है ये मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, और मेवाड़ का भी अलवर भरतपुर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। अगला कथन है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन के माध्यम से कबीर के दर्शन को लोकप्रिय बनाना है। तो ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 1 और 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत मिलान कीजिए। पहली सूची में विद्या और रचना है, और दूसरी सूची में उनके कलाकार या रचयिता है। तो पहली जो रचना है वह राधा गोविंद संगीतसार है, और इसके जो रचयिता है देव ऋषि भट्ट ब्रजपाल है। अगली रचना है जयपुर घराना, इसके जो है भानुजी महाराज से संबंधित है। संगीत क्षेत्र सरल रानी से संबंधित है, और तमाशा लोक नृत्य गोपी जी भट्ट का संबंध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कुंचामणि ख्याल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इस ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम थे। तो ये सही है। कुंचामणि ख्याल के जो प्रवर्तक है ये लच्छीराम है। तो ये कथन सही है। चेतराम हमीद बेग और ताराचंद इसके प्रमुख कलाकार है। तो ये गलत है। चेतराम हमीद बेग और ताराचंद ये तुरा कलंगी के प्रमुख कलाकार है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। तो कुंचामणि ख्याल है इसमें जो स्त्री की भूमिका है ये भी पुरुष ही निभाते हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 1 और 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस विशिष्ट क्षेत्र में प्रचलित है? भरतपुर, अलवर, जयपुर या धौलपुर? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध है अली बख्शी ख्याल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य समूह है मात्र पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। गैर, ढोल और अग्नि नृत्य ये तीनों नृत्य पुरुष पात्र द्वारा ही किए जाते हैं। गैर नृत्य है ये भील पुरुष द्वारा किया जाता है, और ढोल नृत्य जालोर के पुरुष द्वारा किया जाता है, और अग्नि नृत्य है ये जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य के संबंध में कौन से तथ्य सही है? पहला तथ्य है, यह नृत्य लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। तो ये सही है। यह कमर समुदाय की महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। तो ये भी सही है। इसमें मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कोट का चयन कीजिए। पहला कथन है, यह एक महिला प्रधान नृत्य है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि कच्ची घोड़ी नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला कथन है, यह नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ। तो ये सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य है ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, और इसकी शुरुआत शेखावाटी क्षेत्र से हुई थी। अगला कथन है, यह विशेषतः विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। तो ये भी सही है।
इस नृत्य का संबंध शाहजहां के शासनकाल से है, तो ये गलत है। कच्चे घोड़े का संबंध शाहजहां के शासनकाल से बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 इसमें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। पहली सूची में नृत्य या कला है और दूसरी सूची में उसकी मुख्य विशेषता या तथ्य है। तो पहला जो नृत्य है ये 13 ताली नृत्य है और इसकी जो विशेषता है वह है रामदेव जी की आराधना में ये किया जाता है। अगला जो नृत्य है ये चंग नृत्य है। चंग नृत्य शेखावाटी का पुरुष प्रधान ये नृत्य है। भवानी नाट्यशाला ये है झालावाड़, स्थापना 1921 में ये हुआ था। कालबेलिया नृत्य इसे स्नेक चार्म डांस भी कहा जाता है या सपेरा नृत्य भी इसे कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य के प्रदर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में नहीं लिया जाता है? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा या डेरू? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेरू। 13 ताली नृत्य में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा ये तीनों वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। डेरू का इसमें उपयोग नहीं होता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्यों के संबंध में कौन सा युग गलत है? गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये सही है। रमझोल गैर नृत्य में पैरों में बांधी जाने वाली पट्टी जिसे रमझोल कहते हैं, ये भी सही है। लूर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है, तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि ये लूर नृत्य है ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो कथक है, जयपुर घराना प्रवर्तक ये भानुजी महाराज है, तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लूर नृत्य है ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये कथन ए इसमें बिल्कुल सत्य है। कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। कारण आर है, इस नृत्य में नर्तक सांपों जैसी लोचदार चालें चलते हैं और यह कालबेलिया समुदाय की पारंपरिक कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन है, तो कारण आर भी इसमें सही है। तो कारण आर है ये एक ही सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि इसमें नर्तक है वो सांपों जैसी लोचदार चालें चलता है और कालबेलिया समुदाय का यह पारंपरिक जो है ये कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। तो कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर है एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।